दोस्तों यदि एक आप इस वीडियो पे आए आए हैं तो एक बार जोर का नारा लगा दीजिएगा। शौर्य सिंह जिंदाबाद, शौर्य सिंह जिंदाबाद। दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की डेट में एक और वीडियो शौर्य सिंह का आया है और उसने आपकी आईडी को, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पर दिखाया है, उसने आपकी आईडी की वैल्यू बता दी कितनी है। और जो लोग आपसे कहते हैं $97 ही तो दी हैं, दोस्तों मैं आज शौर्य सिंह की बात को थोड़ा सा डबल करने की कोशिश करूंगा कि $97 नहीं, 2018 से लेकर के 6 साल हो गए हैं। ये 6 साल दिए हैं, किसी ने 4 साल दिए, किसी ने 2 साल दिए। इसका हिसाब कौन देगा? जिसकी नौकरियां छुड़वाई हैं उन पैसे ने, जिसकी घर में देखिए बहुत कुछ लॉसेस हुआ है, इसको लेकर के ऑन पैसिव के साथ में जो टाइम आपने अपने बच्चों के लिए देना चाहिए था, अपने परिवार के लिए देना चाहिए, अपने बिजनेस के लिए देना चाहिए था, अपने काम के लिए देना चाहिए था, वो समय आपने दिया है ऑन पैसिव टीम चैंपियन को और ऑन पैसिव को। ये दोनों लोगों के लिए आपने टाइम दिया, इसकी भी एक वैल्यू होनी चाहिए थी और वह वैल्यू आप लोग स्वयं समझ लीजिए क्या है। ऐसे में अगर कोई आपसे कहता है कि आपकी आईडी रिफंड ले लीजिए, ये रिफंड लेने का वक्त नहीं है। आपने क्या कहा है, क्या करने के लिए बोला था, वो आज की डेट में मायने रखता है कि आपने ऑन पैसिव के बारे में जो सपने दिखाए थे, जो बड़ी बड़ी बातें की थी, जो आपने कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, उसका जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा। तो दोस्तों कई बार मैंने वीडियो पे हमेशा ढिल्लन सर के लिए कहा है कि उन्होंने हमेशा ऑन पैसिव का साथ दिया, कभी फाउंडर हित की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी फाउंडर हित की बात और क्यों नहीं चाहते कि ऑन पैसिव धरातल पे आए? आज की डेट में जितने भी उनके सिपा सलार यूट्यूबर्स हैं, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा यूट्यूब से हो रही है, अगर ऑन पैसिव आ जाएगी तो शायद 2-3 साल वो उतनी इनकम नहीं देगी जो इनकम आज उनके यूट्यूबर्स को हो रही है। खुद ढिल्लन सर को जो जितनी इनकम हो रही है शायद उतनी इनकम तब नहीं होगी, क्योंकि ऑन पैसिव में इनकम आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा। इसके लिए इसके एवरेज में वो अच्छी खासी आप लोगों से व्यूज़ बटोरते हैं, सब्सक्राइब कराते हैं, लाइक कराते हैं, शेयर कराते हैं और इसके बदले उनको पैसा मिलता है। अक्सर ये कहा जाता है जिस दिन ऑन पैसिव अगर आप लोगों को पैसा देने लगा, इनकम आपकी स्टार्ट हो गई, उस दिन से आप किसी यूट्यूबर का साथ नहीं देंगे, उसकी वीडियोस नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं है यूट्यूब देखने की, क्योंकि आपको पैसे की आवश्यकता थी और पैसा आपको मिल गया। और ये बात ढिल्लन सर भी और जितने भी आप उनके सिपा सलार हैं सब इस बातों को जानते हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि उन्होंने पूरा ऑन पैसिव सिस्टम को कैप्चर करके रखा हुआ है। उनके कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनकी बड़ी बड़ी टीम है और बड़ी बड़ी टीम वाले कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हैं, क्योंकि यदि अगर वो डिमोटिवेट हो गए तो उनकी टीम उनको रपटा देगी, दौड़ा देगी। शायद इसीलिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 55-60 प्रोडक्ट आप लोगों ने दिए थे और ये कहा था, और शायद ओ कनेक्ट की एक ही प्रोडक्ट की आप लोगों ने जब उसकी वैल्यू निकाल के बताई थी, एक प्रोडक्ट से अगर यदि इतना पैसा आता है तो इतने लोगों को इतना इतना मिलेगा। शायद 1 करोड़ के सब्सक्राइब दिखाने के बाद एक प्रोडक्ट से आपने बताया और उसके बाद में जब आपने कहा था हमारे पास तो 50-55 प्रोडक्ट हैं, उस 50 प्रोडक्ट की वैल्यू को देखिएगा तो आपकी इनकम कितनी होगी। सोते जागते आपकी इनकम आती रहेगी, आप सो रहे होंगे और आपकी इनकम आ रही होगी। आपको कहीं कुछ का जानने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है ऑन पैसिव ने करना है। ये कमिटमेंट आप लोगों ने किए थे, क्या इस कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप अपनी पुरानी वीडियोस को नहीं देखते? क्या कह करके आप लोगों को लेकर के आए थे? आपने यहाँ तक ये भी कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, शोरूम शटर खोल के रखिए, दुकान जब आपकी खुली होगी उसमें प्रोडक्ट होंगे। और $97 क्या वो आप $125 की बात कर रहे थे? ओ कनेक्ट की सुबह लाइए, शाम को दे आइए। ऐसा लोगों ने क्या, किसी ने 30 आईडी, किसी की 36 आईडी, किसी की 40, यहाँ तक कि 100 आईडीज लेकर के भी लोग बैठे हुए जिन्होंने घर मकान गिरवी डाल करके उन आईडीज का पेमेंट पेड किया था। $97 भी उधार लेकर के दिया और उसके बाद में उन्होंने सब्सक्रिप्शन भी बाय
उधार लेकर के ही किया। तो इसकी वैल्यू कौन देगा? उनके परिवार की जो माली हालत बिगड़ी है, जो कर्जे में डूबे हैं लोग, और मनोदशा, जो मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन काफ़ी लोगों का खराब हुआ है। कुछ लोगों के ऐसे भी फ़ोन आए हैं उनके परिवार के कि हमने उनसे फ़ोन छीन लिया है, मोबाइल छीन लिया है, क्योंकि वो रातों दिन केवल ऑन पैसिव की बातें करते हैं, ऑन पैसिव कमा के कुछ नहीं दे रहा है। उनकी मानसिक स्थिति ज़रूर खराब कर दी है। ऐसे लोग भी हैं। काफ़ी महिलाएं काफ़ी परेशान हैं ऑन पैसिव के अंदर, काफ़ी पुरुष भी परेशान है बहुत। हर आदमी को आपने जब सब्ज़ बाग दिखाए तो उन सब्ज़ बाग की आपकी नज़र में क्या कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप नहीं चाहते जो अपने का वो सब हो? तो जब सब होने के लिए आपने बुलाया, 1.4 मिलियन फाउंडर साथी आप लोगों ने इकट्ठे कर लिए, तब उनके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको पैसे की आवश्यकता थी, $97 ईच आदमी से मिल जाए, वो आपको मिल गया। 1.4 मिलियन लोग आ गए, इसके कैलकुलेशन करें तो आपके पास कितना पैसा है। फिर $125 की आपने बात करी थी सब्सक्रिप्शन बाय करने की, आपके पास वो भी पहुंचा। आपने $125 इंटू 3 महीने का आपने पैकेज दिया। उन पैकेज में से आपने किस तरीके से चाले चल के लोगों से पैसा ले लिया। उसके बाद आपने कुछ चंद लोगों को जो आपके पैनल पे आते, जो ऑन पैसिव टीम चैंपियन के पैनल पे लोग आते हैं, केवल अगर लिस्ट बनेगी तो वही लोग निकलेंगे जिनको उन कमीशन आया या बोनस आया, कमीशन आया। तो ये किसके लिए किया आप लोगों ने? कि अगर ऐसा ही करना था तो इतने लोगों की क्राउड क्यों बना करके रखी? मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग चाहते नहीं कि ऑन पैसिव आप परफॉर्म करे, राइट टाइम आए, क्योंकि आप लोगों की इनकम अपने अपने सोर्सेज से ज़्यादा हो रही है। जब वेबिनार भी हुआ करते थे इंडिया के अंदर, लाइव वेबिनार हुए थे, तो उसका खर्चा भी ऑन पैसिव से आता था, और उस खर्चे की जब बंदरबाट होती थी, उस बंदरबाट की वजह से ऑन पैसिव टीम चैंपियन का जो बहुत बड़ा कुनबा था वो फूट गया, आपस में फूट पड़ गई, एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी होने लगी। फिर यूट्यूब चैनल की भी कमाई हो रही थी, उस यूट्यूब चैनल की कमाई को भी आप लोगों ने अपने अपने स्तर से डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जिनको नहीं मिला, जिनको आपने नहीं दिया, वो आपके पैनल से दूर हो गए, क्योंकि आप तानाशाही रही। फिर आपने अपने खुद की भी चैनल बना करके आपने कमाई शुरू कर दी और अपने लोगों को भी कमाई शुरू कराई। और ऐसा भी सुनने को मिला कुछ फाउंडर साथियों से कि उन यूट्यूबरों ने भी आपको अपने पैनल पे आने के लिए पैसा दिया, क्योंकि आपके पैनल पे जो आता था उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ते थे, उनकी टीम भी बढ़ती थी। मैंने आपके सामने 90,000 सब्सक्राइबर हो गए तो आपने मेरे चैनल का खिलाफ बगावत छेड़ दी, और यहाँ तक ये हुआ वो डीमोनेटाइज हो गया। डीमोनेटाइज होने के बाद में आपने इस तरह से कहा कि इनके जो भी चैनल देखेगा वो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, उसकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तमाम लोगों की लिस्ट बना करके दी, मगर मेरे संगी साथी जितने भी मेरे साथी थे, दोस्त थे, उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहे। इसी कड़ी में मैंने दूसरा चैनल बना लिया जिस पर आज की ये वीडियो पड़ी हुई है। इस वीडियो को आप फिर से एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को जवाब दीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर दीजिए। आप सब लोग सब्सक्राइब करके ही जाइए ताकि उनको पता चले कि वही एक हिमायती नहीं है, उनके भी और भी लोग हिमायती हैं, कि अगर किसी का काम बिगाड़ते हैं तो बनाने वाला भी कोई ना कोई होता है। मुझे अपने सभी फाउंडर साथियों से बहुत विशेष लगाव है और मैंने हमेशा उनके लिए अपने चैनल को दांव पे लगा दिया। मैंने कभी ढिल्लन सर की बात नहीं मानी, मैंने उनके पैनल के लोगों की बात नहीं मानी। मेरे मन में हमेशा यही ख्याल रहा कि फाउंडर साथियों का भला हो और सही समय पे ऑन पैसिव आए, अपने प्रोडक्ट लेकर के आए, और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ दिया और आप लोगों के लिए काम किया। मेरे चैनल डिस्टर्ब हो गए, तमाम चीज़ें मेरी ख़राब हो गई, मुझे भी कुछ पैनलों से हटा दिया गया। मैं जब पैनल पे जाता हूँ 1-2 बार तो लोगों ने मुझे स्वीकार किया, और जब मैंने मोटिवेट करने के ही काम किए थे, जब भी किसी भी चैनल पे जाता था मैं कभी भी आप लोगों से शिकायत नहीं करता था, हाँ प्रश्न जरूर रखता था। तो यहाँ तक ये हुआ कि काफ़ी लोगों ने उनको फ़ोन करके भी कहा कि आप इंजीनियर यार कमल को अपने पैनल पे क्यों बुलाते हैं, उसको मत बुलाइए, अगर आपको बुलाना है तो हम आपके साथ हैं, नहीं था नहीं है। तो लोगों ने डर के मारे मुझे भी बुलाना बंद कर दिया, परंतु खैर कोई बात नहीं, मगर मेरा चैनल चलता रहा। इस चैनल पे आप देखिए कितने कम सब्सक्राइबर हैं, शायद आज 2800 होने वाले हैं, मगर दूसरे चैनल पे 90,000 से घट गए, कुछ आ गए 90,000 के लगभग, 90,000 से ज़्यादा थे। मगर वहाँ मैं अब ऑन
पैसिव की वीडियो कम कर दी है। अब इसको इस चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। शौर्य सिंह का साथ दे रहा हूँ, आप उन सब गरीब और मजलूम फाउंडर्स का साथ दे रहा हूँ, और जिन्होंने अपना परिवार का सदस्य खोया है, मैं उन लोगों का साथ दे रहा हूँ। मैं उन सभी लोगों के साथ हूँ जो मायूस हैं और इस समय ऑन पैसिव के अंदर बहुत बुरे हालात से जी रहे हैं, उन लोगों का मैं साथ देना चाहता हूँ। आप लोग सब मिलकर के शौर्य सिंह का साथ दीजिए, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, एकजुट होइए। अदरवाइज ये लोग तो अपने हिसाब से चलते रहेंगे, आप लोगों का कोई पेमेंट नहीं देना चाहते। होल्डिंग टाइम कभी इनके पास स्थायी नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी सिस्टम डाउन करने की जो बातें शुरू हुई, वो भी शायद ये एक बहाना था। मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, ये एक बहाना था। इस बहाने के तहत इन्होंने और समय पास कर लिया। अब और कितना समय पास करना चाहते हैं हम लोग जानते हैं कि ये बहुत समय पास करेंगे, इसलिए 31 दिसंबर का डेडलाइन दी है कि आप आइए, अपना कुछ दिखाइए, और ऐसा अपडेट मत दीजिए, कुछ करके दिखाइए ताकि फाउंडर साथी समझ पाए कि आप बाकी इंडियन फाउंडर्स के लिए और टोटल ऑन पैसिव के फाउंडर के लिए ऑन पैसिव आइए और ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने के लिए आइए, फाउंडर्स की दशा दिशा 360 चेंज करने के लिए आइए। अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी कर दीजिए। 31 दिसंबर में अभी बहुत समय है। मैं समझता हूँ कि अगर यदि सारे लोग, जितना फाउंडर साथी एकजुट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं तो हमेशा से आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, उसमें मैंने अपना चैनल भी दांव पे लगा दिया, खुद को भी दांव पे लगा दिया। बहुत सी चीज़ें मेरी जो प्रोग्रेस मैं कर सकता था, जो वो मैं नहीं कर पाया। अगर मैंने ढिल्लन सर की हाँ में हाँ मिलाई होती तो उस पैनल पे होता, आज भी मैं जाफरी से ज़्यादा इनकम कर रहा होता, कफील से ज़्यादा इनकम कर रहा होता, नगमा जी से ज़्यादा इनकम कर रहा होता, यहाँ तक कि मैं ढिल्लन सर से भी ज़्यादा बड़ी इनकम आज ऑन पैसिव में यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहा था, क्योंकि 90,000 सब्सक्राइबर कम नहीं होते हैं। परंतु ये कहीं ना कहीं डराए गए, धमकाए गए, जो आज मेरी वीडियो नहीं देख पाते। परंतु मैं एक बार फिर आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मेरा साथ दिया, और इस चैनल का आप और सपोर्ट कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपकी बातें करता रहूँगा। मैंने हमेशा टेक्निकल अपडेट भी दिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें की हैं, हमेशा प्रश्न किया है, आप लोगों के लिए प्रश्न किया और अपनी इमेज को ख़राब किया है ऑन पैसिव के अंदर। मगर कुछ फाउंडर साथी जो मेरे साथ हैं, उनको पता है कि ER का अमल क्या है और ER का अमल क्या देना चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नारा जोर से लगा दीजिए, शौर्य सिंह जिंदाबाद।